हेलो दोस्तों, आज हम रूट के अंदर जो डिफ़िकल्ट वैल्यूज होते हैं उनका मान निकालना सीखेंगे। आइए हम सीखते हैं बेसिक टू हायर लेवल के स्क्वायर रूट। जैसे कि आपको रूट 11 का मान लीजिए निकालना होता है कि इसका वैल्यू कितना होता है आपको नहीं पता होता है। इसी तरीके से रूट 21 का वैल्यू कितना होगा आपको नहीं पता। मान लिया जाए रूट 26 का वैल्यू पूछ दे, नहीं पता। रूट 31 नहीं पता। रूट 51 नहीं पता। ठीक है। रूट 69 क्या पता है, नहीं। हम इन्हें एक क्रम में सीखेंगे। फिर आगे मान लीजिए थोड़ा डिफ़िकल्ट वैल्यूज, रूट 105 हो, रूट 126 हो, रूट 226 हो, रूट 229 हो। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें किन्हीं भी नंबर्स पे यूज करके देख सकते हैं। मैं और भी डिफ़िकल्ट वैल्यूज ले करके बताऊंगा, लेकिन आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में इसका यूज कैसे करेंगे। चलिए हम सीखते हैं। जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखा होगा वो इसे कर पाएंगे, अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं। आइए इसे हम सीखते हैं। जैसे कि आप रूट 11 को देखते होंगे तो आपके माइंड में ये तो ज़रूर आता होगा कि इसका वैल्यू पक्का 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इट मीन्स 9 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 9 पॉइंट कितना होगा ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता। तो आइए हम 9 पॉइंट कितना होगा ये निकालते हैं। ये कैसे निकाल पाएंगे ये सोचना होता है। आइए एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 में से डिफरेंस कितना का है, 7 का है। तो हम नीचे 7 लिखेंगे, एक बट्टा का साइन दे देंगे, इसको इंग्लिश में बाई बोलते हैं। एक बाई का साइन दे करके नीचे 7। अब ये देखें कि 11 जो है रूट के अंदर वो 9 से कितने ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि ये 2 ज़्यादा है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक आसान सा काम, 7 से 2 में भाग कर देंगे। ठीक है। तो जब आप 7 से 2 में भाग करिएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 7 दूनी की 14। ठीक है। तो 0.2। अब ज़्यादा आपको भेजा लगाना नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये 9.2 हो गया। आपको एग्ज़ाम में इतना आंसर लाने के लिए काफ़ी होगा। ठीक है। अब कोई ये सवाल ना कर दे कि इसके आगे भी करके देख लीजिए, 0.2-3 डिजिट तक ला। वो आप यहाँ पे पॉइंट लगा लगा करके डिवाइड करके जो भी करेंगे वो वहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैं सिर्फ 1 वैल्यू का आपको रीज़न दे रहा हूँ और सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। आइए रूट 21 का काम करते हैं। मुझे ये तो पता हो गया कि रूट 21 किसके बीच का आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो मुझे पता है कि 16 और 25 में डिफरेंस कितने का है, 9 का। तो बाई में 9 लिखेंगे और 16 से 21 कितना ज़्यादा है, 5। तब तो आपको पता चल गया होगा कि 9 से अब क्या करना है, 5 में भाग लगाना है। तो पॉइंट लगेंगे 0, 9 25 45। ठीक है। तो यहाँ 0.5 आएगा। इट मीन्स इसका वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 पॉइंट कितना, तो 4.5। ये आंसर हो गया। ठीक है। चलिए रूट 26 इसका वैल्यू किसके बीच पड़ रहा है। ये मुझे पता है कि ये 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच पड़ रहा है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए। तो इतने आसान सवाल में कैसे हम कर सकते हैं। तो 25 और 36, ठीक है, इनके बीच डिफरेंस कितने का होता है तो आपको पता होगा, ये 11 का डिफरेंस रखते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या, इधर साइड जो है मेरा रफ होते जा रहा है। आप मैथ को समझने की व्यू से सोचें, इससे कोई ये ना कहे कि ये आपने ऐसा कर दिया, कॉपी ख़राब हो गया है वगैरह वगैरह। आप अपने नोटबुक में इसे समझें और बढ़िया तरीक़ा से लिखते चलें। ठीक है। अब मैं इसे डिवाइड करूँगा। चलिए डिवाइड करते हैं। तो मुझे पता है कि 25 से 26 एक ज़्यादा है, तो एक में भाग देना है, लेकिन किससे। तो इसका पूरा डिफरेंस कितना है, 11 से। तो 11 से भाग लगाएंगे, पॉइंट देंगे, 0 नहीं लग रहा, फिर पॉइंट, फिर 0 लगाएंगे तो हाँ 0 लिखाएगा। ठीक है। तो 11 में 99 होता है, तो 0.09। इट मीन्स इसका वैल्यू होगा
5.09। ठीक है, चलिए कंफर्म हो गया। ठीक इसी तरीके से आगे के सारे वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं, लेकिन हर किसी का हम खुद से आंसर कर पाए टीचर्स होकर के, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। हम आपको एक डिफ़िकल्ट का बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना घर पे खुद प्रैक्टिस करिए। ये सारे सवालों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से किसी का फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए √29 का वैल्यू देखेंगे कि कितना होगा। आपको लग रहा हो कि ये कहीं से कोई शॉर्टकट जानता नहीं है, बस यूँ ही लिखे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। आप घर में खुद से करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू काम करता है। आपको इतना तो पता होगा कि ये 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256 के बीच का वैल्यू होगा। इट मीन्स 15 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू होना चाहिए, लेकिन कितना, तो चलिए इसे डिसाइड करते हैं। 225 और 256 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 25 से 50, तो 25 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और 6 मीन्स 31 का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और ये 225 से 29 कितना जाता है, 4, तो हम 4/31 लिखते हैं। अब 31 से 4 में भाग लगा के देखते हैं, 0.031 इकाई 31, ठीक है। तो सिंपली 15.1 इसका आंसर कर देते हैं। आप इसे घर पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। इतने छोटे छोटे वीडियोज़ से ही आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। बड़े बड़े वीडियोज़ तो पहले से भी अवेलेबल हैं, आप इस बात को जानते होंगे, ठीक है। तो छोटे वीडियोज़ से आप अपना प्रॉफिट करें। आप ये ना सोचें कि ये वीडियोज़ बड़े छोटे छोटे आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे देना नहीं चाह रहा। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे खुद भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स को ये सारी चीज़ें बताता चलूँ, जिससे कि वो अपने एग्ज़ामिनेशन में प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। जब मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब मैं लाइव आकर के पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है। अभी आपके लिए होमवर्क इतना है कि आप टिक लगाए हुए चीज़ों को घर से करके आए, ठीक है। आपके लिए 6 सवाल घर से रहे। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स चाहिए। राइट आंसर्स करने वाले को मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इसके ट्रिक्स पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।